तो अभी इस फॉर्मूले के बारे में बता रहा था। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है हमारा, एच डैश मैक्स इक्वल्स टू एच मैक्स इंटू टी सी अपॉन टी। टी सी तुम्हारा क्या है, क्रिटिकल टाइम ऑफ क्लोजर। ये एच डैश मैक्स, ये नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है, ये एक्चुअली में क्या है ना, जब हमारा टाइम ऑफ क्लोजर जो है वो बढ़ जाए, किससे बढ़ जाए, क्रिटिकल टाइम ऑफ क्लोजर से अगर बढ़ जाए, तो हमारा जो वाटर हैमर होता है वो रिड्यूस हो जाता है। यहाँ पे इसलिए लिख लो, यहाँ पे क्या होगा, इफ एक्चुअल टाइम यानी कि टी जो तुम्हारा है वो अगर ज्यादा हो जाए टीसी से, तो जो हमारा एक्चुअल वाटर हैमर है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो एक्चुअल वाटर हैमर रिड्यूस्ड विल बी रिड्यूस्ड। और वो कितना हो जाता है, वो इतने के बराबर हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, एक पॉइंट तो ये हो गया, इसमें एक पॉइंट हमारे पास में नोट करने वाला और आ जाता है, इंपॉर्टेंट है। एच मैक्स की वैल्यू, ये देखो ये प्री में पूछ सकता है यहाँ पे, एच मैक्स की जो वैल्यू है, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू जो तुम्हारे वाटर हैमर की है वो कहाँ पे होती है, तो वो देखो, वो होती है अकर एट क्रिटिकल टाइम ऑफ क्लोजर। वो होती है कहाँ पे, क्रिटिकल टाइम ऑफ क्लोजर जो तुम्हारा होगा वहां पे, अकर एट क्रिटिकल टाइम ऑफ क्लोजर। ठीक है, टीसी। और इसमें एक चीज और हो सकती है, इससे कम पे भी हो सकता है, अगर वैल्यू क्रिटिकल टाइम का टीसी से कम है, सॉरी क्रिटिकल टाइम कह रहा हूं मैं, अगर तुम्हारे बंद करने का जो टाइम है वो टीसी से कम है, तो इससे कम में भी हो सकती है। तो इस चीज को भी याद रखना। क्यों, अब ये मैंने ये वाला कंक्लूजन मैंने कैसे निकाला, देखो ऊपर में भी है, हमारे एच मैक्स की वैल्यू कम हो जाती है अगर हमारा क्या हो जाए, टाइम जो है वो बढ़ जाए। तो एच मैक्स की वैल्यू जो होती है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। तो अगर मुझे चाहिए कि मेरे एच मैक्स की वैल्यू ज्यादा हो, तो मेरा जो टाइम है वो कम होना चाहिए ना। तो फिर यहाँ पे वही चीज मैं कह रहा हूँ कि एच मैक्स जो मुझे मिलेगा वो क्रिटिकल टाइम ऑफ क्लोजर पे तो मिलेगा ही, साथ साथ वैल्यू और भी ज्यादा मिल सकती है, कब, अगर मेरा टाइम जो है वो टी सी से कम होगा। तो यहाँ पे लिख लो, और एनी टाइम लेस देन टी सी। ठीक है, ये हो जाता है। तो इसको तुम लोग जो है याद रखना है यहाँ पे। अब नेक्स्ट देखो, इसी में और कुछ हमारे फॉर्मूले हैं जो हमें डिटेल में देखने हैं। सी हमारा जैसे अभी क्या था, वेलोसिटी ऑफ वेव था, मैंने डिस्कस कर लिया था। तो यहाँ पे अब कुछ डिटेल में फॉर्मूले देख लेते हैं। सर बस। अभी देखो यहाँ पे, अब सी का तुम्हारा एक फॉर्मूला है, यानी कि अगर तुम्हें अलग से सी की वैल्यू निकालनी पड़ जाए तो वो कैसे निकालोगे, सेम जो तुम्हारा फ्लूइड मैकेनिक्स का है ना, वही सेम टू सेम यहाँ पे, सेम फॉर्मूला फ्लूइड मैकेनिक्स में जो तुम लोगों ने पढ़ा था वो यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे आ जाता है ईडब्ल्यू डी। अब यहाँ पे क्या है ना, थोड़ा सा बस रिप्रेजेंटेशन थोड़ा थोड़ा अलग हो सकता है, वो मैं भी बता दूंगा। जैसे कि यहाँ पे देखो ईडब्ल्यू आ गया, नीचे ईटी आ गया, तो ये रिप्रेजेंटेशन अभी क्या है, ये थोड़ा सा अभी हम समझ लेते हैं। अभी देखो, अब ये तुम्हारा लेफ्ट वाला जो इतना पार्ट है ना, ये वाला, इतने को तुम तब कंसिडर करोगे, यानी कि राइट साइड वाला तब तुम्हें कंसिडर नहीं करना है, सिर्फ लेफ्ट वाला ही कंसिडर करना है। देखो, अगर तुम्हारे फ्लूइड मैकेनिक्स में तुमने इसको अच्छे से पढ़ा है तो फिर यहाँ पे तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ। ये तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ प्रेशर वेव है, कब है, जब हमारा पाइप क्या होगा, रिजिड होगा, व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ पाइप इज नॉट कंसिडर्ड, यानी कि पाइप इज रिजिड। वेलोसिटी ऑफ प्रेशर वेव व्हेन इलास्टिसिटी of pipe is not considered। लिख दिया, वेलोसिटी ऑफ प्रेशर वेव व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ पाइप इज नॉट कंसिडर्ड, दैट इज पाइप इज रिजिड। और राइट वाला तब होगा जब हम इसको कंसिडर कर रहे होंगे। ठीक है, राइट मतलब राइट वाला भी इंक्लूड कर लेना है। ये पूरा फिर फॉर्मूला बनेगा यहाँ से यहाँ तक जब तुम इलास्टिसिटी को कंसिडर करोगे।
अभी देखो इसमें क्रिटिकल टाइम ऑफ क्लोजर का फॉर्मूला क्या होता है, एक ये वाला फॉर्मूला भी है, TC इक्वल्स टू 2L/C। ठीक है, C अभी तुमने यहां से निकाल लिया, L तुम्हारा यहाँ पे क्या है, लेंथ ऑफ पाइप है। सेम FM वाले फॉर्मूले यहाँ पे चल रहे हैं तुम्हारे। अच्छा, ये जो वैल्यू है ये जनरली हम कितनी लेते हैं, 1433 मीटर पर सेकेंड। ये भी तुम लोगों को याद ही होगा, FM में पढ़ा हुआ है हमने। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं, लाइक यहाँ पे कौन सा टर्म क्या है। जैसे कि EW तुम्हारा यहाँ पे आया था, वो है तुम्हारा क्या, बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर। तुम लोग चाहो ना तो इसको फॉर्मूले को तुम एज इट इज FM वाला फॉर्मूला ही याद कर लेना। और इसकी वैल्यू होती है कितनी, 2.07 इंटू 10⁸ किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। जैसे कि यहाँ पे EW आया हुआ है, तो ये सब चीजों से बचने के लिए तुम चाहो तो डायरेक्ट वही फॉर्मूला याद कर लेना, बिकॉज सेम है। यहाँ पे है इलास्टिसिटी ऑफ पाइप, ये है किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। इसके बाद में D तुम्हारा यहाँ पे डायमीटर है, पाइप का डायमीटर, डायमीटर ऑफ पाइप। T जो है वो थिकनेस ऑफ वॉल पाइप है, यानी कि पाइप जो है उसकी जो वॉल है उसकी थिकनेस है, ये भी मीटर में है। और सर वो जो वेलोसिटी होती है इसमें वो थ्योरेटिकली रहती है ना, वो ऑरिफिस और वेंचुरी ऑरिफिस और पिटोट ट्यूब वाली v इज इक्वल्स टू रूट 2gh। V इक्वल्स टू रूट, वो यहाँ पे नहीं है। सो थ्योरेटिकल है, एप्लीकेबल तो हर जगह होगी। ये देखो वेलोसिटी जो है, तुम यहाँ पे कौन सी, यहाँ पे एक चीज देखो, वेलोसिटी का फॉर्मूला यहाँ पे कौन सा है, एक्चुअल वाली नहीं सर, एक्चुअल वाली नहीं, जो थ्योरेटिकल लेते हैं हम। यहाँ पे एक बार वेलोसिटी का फॉर्मूला तो देखो। तो यहाँ पे T तुम्हारा क्या हो गया, थिकनेस हो गया, रो W तुम्हारा डेंसिटी आ जाता है यहाँ पे, डेंसिटी ऑफ वाटर, ये तुम्हारा डेंसिटी ऑफ वाटर है। अब क्या होगा, एक चीज तुम लोगों को मैं बताता हूँ, अगर यहाँ पे तुम्हारी ये जो वैल्यू है, यानी कि सबसे पहले फॉर्मूला एक बार तुम लोग चेक करो, C इक्वल्स टू अंडर रूट में लिखा है ना EW अपॉन रो W। तो अगर यही चीज तुम्हें गिवन ना हो, इफ EW अपॉन रो W इज नॉट गिवन, इज नॉट गिवन, ये दी हुई नहीं है, तो जो तुम्हारा फॉर्मूला है वो बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा वो देख लो, फॉर्मूला टर्न्स इनटू, किस चीज में बदल जाएगा, C इक्वल्स टू 1425 अपॉन में 1 प्लस EW D अपॉन ET, ये बन जाएगा वो फॉर्मूला। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू द GOI मैनुअल है, इसको याद रखना। ठीक, तो इतना था हमारा यहाँ पे, चलो इसको ध्यान रखना। अब तुम्हारा ना एक क्वेश्चन तुम्हारा हो सके कभी को पूछ ले, तो वो क्वेश्चन क्या हो सकता है, थोड़ा सा तुम्हें बताता हूँ। एक यहाँ पे वाटर हैमर से बचने के लिए एक चीज का यूज किया जाता है, वो होता है सर्ज टैंक। तो यहाँ पे देख लो इसको, इसको लिख लो, सर्ज टैंक्स आर प्रोवाइडेड, आर प्रोवाइडेड इन वाटर पाइपलाइन। सर सर सर्च टैंक के अलावा एक और एस्केपिज्म हो सकता है, अगर जो ये जो वॉल्स होते हैं अगर इनका क्लोजर ग्रेजुअल हो, मतलब एकदम सडन नहीं हो, तो भी वाटर हैमर इफेक्ट रिड्यूस हो सकता है। हाँ रिड्यूस हो जाएगा, बिल्कुल। चीप एंड इफेक्टिव। चीप तो नहीं होगा वो अगर तुम उसका साइज बढ़ा दोगे तो फिर वो चीप नहीं रहेगा, वहां पे अनइकोनॉमिकल हो जाएगा वो। या राइट, द वर्ड अनइकोनॉमिकल इज इसलिए हो जाएगा, अनइकोनॉमिकल। सॉरी, हाँ एक्सक्यूज मी अपना वर्ड। कोई बात नहीं, अनइकोनॉमिकल भी वो इसलिए हो जाएगा बिकॉज जो तुम पाइप का साइज बनाते हो वो इसलिए बनाते हो जितनी तुम्हारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली। अब तुमने साइज बढ़ा दिया, वाटर रिक्वायरमेंट जो है तुम्हारा वो कम है, तो फिर वो तो अनइकोनॉमिकल हो गया ना हमारे लिए। तो बेस्ट हमारा क्या होता है कि हर छोटे छोटे डिस्टेंस पे सर्ज टैंक्स प्रोवाइड कर दो।
समझ रहे हो? और साइज बढ़ा देने से एक प्रॉब्लम ये भी हो जाएगी, जो तुम्हारा प्रेशर है ना जो दूर तक जाना है वो भी कम हो जाएगा। तो इसलिए हम साइज नहीं बढ़ा सकते, तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है सर्ज टैंक्स को प्रोवाइड कर देना। तो यहाँ पे इसलिए लिख लो, सर्ज टैंक्स आर प्रोवाइडेड इन वाटर पाइपलाइन टू सेफ गार्ड अगेंस्ट वाटर हैमर प्रेशर। ठीक है, यहां तक हमारा जो है ये कंप्लीट हो गया है अभी ये वाला चैप्टर। इसमें छोटी सी चीजें बची हुई हैं, जैसे कि जॉइंट्स। जॉइंट्स में ये तुम खुद से भी कंप्लीट कर सकते हो, जॉइंट्स में ज्यादा कुछ है नहीं। थोड़ा सा जो है बुक उठाना, एक बार देखना जॉइंट्स में क्या क्या है। मैं यहाँ पे इसलिए तुमने बता रहा हूँ ताकि तुम लोग मिस ना करो। तो ये जॉइंट्स जो है तुम लोग खुद से यहाँ पे पढ़ लेना। ठीक है, जॉइंट्स में क्या क्या है वो मैं लिख देता एक्सपेंशन जॉइंट, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट, हूँ। वो हाईवे के सॉरी हैं, ये सॉरी आरसीसी वाली बोल दी है, आरसीसी वाले, हाँ हाईवे और आरसीसी वाले बोल दी। पिगॉट एंड सॉकेट जॉइंट। राइट, मुझे याद थे, मैं भूल गई। कोई नहीं, एक ये हो गया। एक यहाँ पे हमारे पास में होता है कॉलर जॉइंट। ठीक है, एक तुम्हारे पास में फ्लैंज्ड जॉइंट होता है। वैसे एक्सपेंशन जॉइंट यहाँ भी होता है, लेकिन जैसे तुमने बोला ना एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, में समझ गया कि तुम जो है हाईवे में चले गए हो। यहाँ पे एक एक्सपेंशन जॉइंट होता है, एक यहाँ पे हमारे पास में होता है फ्लैंज्ड जॉइंट। ये सब ज्यादा बड़े नहीं है, सब कुछ एक ही पेज में आ जाएगा। और एक होता है फ्लेक्सिबल जॉइंट, एक फ्लेक्सिबल जॉइंट होता है। बस इतने हैं, इतनों को तुम लोग जो है पढ़ लेना। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा चैप्टर जो है ये कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम अपना करेंगे वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स वाला।